10 बजे। सोफिया अभी भी बेड पर लेटी थी। उसकी आंखें खुल चुकी थी लेकिन वो अभी भी बेड पर लेटी थी। आंखों देखने में ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी उसमें से आंसुओं की बरसात हो जाएगी। तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। सोफिया जानती थी कौन है। वो अभी भी वैसे ही लेटी रहती है। रिदान अंदर आकर उसके पास बैठते हुए, क्या हुआ लिटिल थिंग, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना? तुम अभी भी ऐसे बैठी हुई हो? चलो जल्दी से उठ जाओ और फिर फ्रेश हो जाओ, फिर हम नाश्ता करना है। सोफिया उसे देखती है और फिर उसका हाथ पकड़ कर अपने ऊपर खींच लेती है। रिदान सोफिया से ज़्यादा ताकतवर था। वो उसके खींचने से भी बस हल्का सा उसके ऊपर झुकता है। रिदान उसकी आंखों में देखने लगता है। सोफिया की आंखें खाली थीं। कुछ तो था जो उससे खटक रहा था। सोफिया उसे इस तरीके से खुद को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर, क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या आपको अब कुछ नहीं करना? देखिए मैं यहाँ हूँ आपके सामने और यहीं लेटी हुई हूँ। क्या आपका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा मुझे देखकर? वैसे भी आप मुझे देखकर अपना कंट्रोल खो देते हैं। चलें लेट्स कंटिन्यू, हम दोबारा कंटिन्यू करते हो सब। बोलते हुए वो खुद हल्का सा उठकर रिदान के चेहरे को पकड़ लेती है और उसके होंठ पर अपने होंठ रख देती है। उसे किस करना नहीं आता था और ना ही वो कर रही थी। वो बस एकटक उसे देखते हुए उसके होंठों से लगी हुई थी। वहीं रिदान सर्द नज़र से उसे खुद से दूर करते हुए, ये क्या हरकत है? सुबह सुबह तुमने कौन सा नशा कर लिया है जो तुम ऐसी हरकतें कर रही हो? चुपचाप जाकर फ्रेश हो जाओ, जितना कहा जाए उतना करो। सोफिया उसकी बात पर, क्यों क्यों कहा जाए और क्यों सुनूं मैं आपकी? आपने मेरी सुनी थी? नहीं सुनी थी आपने मेरी? वो रो चुकी थी। उसके आंसू निकलना शुरू हो चुके थे। मैंने आपसे शादी से पहले प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे। देखिए कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि मैं इतनी खुशी कि मेरे खुद को जान से मारने का दिल कर रहा है। बोलते हुए वो रेदान को देख रही थी। रेदान अगले ही पल उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए, क्या कहा तुमने? तुम खुद को खत्म करना चाहती हो? हाँ, करके दिखाओ, क्या कर लोगी तुम? तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम ऐसा कुछ कर सको। सोफिया उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट कड़वाहट से भरी हुई थी और वो एकदम खामोश थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। रिदान को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दूर हो रहा उससे। रिदान सोफिया के चेहरे को देख रहा था। अचानक ही सोफिया के मुंह से खून आने लगता है। रिदान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और सोफिया के गाल थपथपाते, ये क्या है? तुमने क्या करा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है? सोफिया एक हाथ से अपना मुंह से निकलता हुआ खून साफ करते हैं। मैंने कुछ भी नहीं करा। ये बस आपकी जो जिस्मानी चाहत थी, जो आप मुझसे पूरी करना चाहते थे, बस उसी का फल दिया है मैंने खुद को। वो सुना होगा ना आपने, जो जैसा करता है वो वैसा ही उसे फल भी मिलता है। तो मैंने आपसे शादी करी थी ये सोचकर कि शायद अपने माँ बाप का भला करूँगी, पर अफ़सोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने तो आपको भी तकलीफ़ दी होंगी ना जाने कितनी, क्योंकि मैं तो इतनी छोटी सी हूँ और हमेशा तकलीफ़ें ही तो देती आती हूँ सबको। तो आपको भी तकलीफ़ मिली होगी, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा ना मेरे साथ, इसीलिए आप बार-बार वही सब करते हैं ताकि मैं जितनी जल्दी मर जाऊँगी, उतनी ही जल्दी आप किसी और लड़की को अपने करीब ला पाएँगे जो आपकी उम्र की हो, जो आपका ख़याल रख सके। मैं तो वैसे ही बहुत छोटी-सी हूँ, जिसे कुछ भी नहीं आता। उसके आँसू सूख चुके थे और होठों से खून लगातार बह रहा था। रिदान चिल्लाते हुए, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारे मुँह से अगर एक लफ्ज़ और निकला मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? बोलते हुए वो सोफिया को कस के गले लगा लेता है। उसकी तो जान ही सूख चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। सोफिया उसे खुद से दूर करने लगती है। दोनों ही आपस में एकदम उलझे हुए थे। तभी रिदान तेज़ी से चिल्लाता है, डॉक्टर को बुलाओ। और वहीं जो उसका सर्वेंट था जो अंदर आ रहा था, रिदान की आवाज़ पर जल्दी से अंदर आकर देखता है और सोफिया पर जैसे उसकी नज़र रुक सी जाती है। रिदान चिल्लाते हुए, अगर तुम्हारी नज़रें अभी नीचे नहीं हुई तो मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगा, अभी के अभी डॉक्टर को बुलाओ, मैंने कहा। वो उसकी आवाज़ सुन वो सर्वेंट तुरंत वहाँ से भाग जाता है। रिदान इस वक्त काफ़ी डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी शैतान बनने वाला हो और कुछ ही देर में
वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। वो एक लेडी डॉक्टर थी और रेदान की तरफ देखते हुए, सर आप बाहर जाइए, मैं इन्हें ट्रीट करती हूँ। पर रेदान तो जैसे सोफिया को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कुछ टूट रहा हो। सोफिया बेहोश हो चुकी थी अब तक। डॉक्टर की बात पर रेदान उसे घूरते हुए, इसी तरीके से इलाज करो, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझ में आई तुम्हें मेरी बात? डॉक्टर हताश होकर सोफिया के पास आ जाते हैं और उसके जहर निकालने लगती है। उसने पॉइजन ख़त्म करने के लिए उसे इंजेक्शन लगा दिया था। सोफिया गहरी नींद में जा चुकी थी। उसका ग्लोइंग चेहरा पीला पड़ चुका था और वहीं उसके चेहरे जैसे होंठ इस वक्त बिल्कुल पर्पल से हो चुके थे। वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। रेदान डॉक्टर की तरफ देखते हुए, और कुछ? डॉक्टर रेदान को देखते हुए, सर ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप इन्हें स्ट्रेस ना लेने दें। इनफैक्ट आप बस इनका सपोर्ट करें, इन्हें खुशियाँ दें, बाकी ये ठीक हो जाएंगी जल्दी। इनकी मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी है। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है। रेदान उनकी बात पर सिर्फ सर हिला देता है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। रेदान सोफिया को देखने लगता है। उसके आंखों के सामने वो मंजर घूम जाता है जब वो सोफिया से पहली बार मिला था। उसे सोफिया पहली बार में काफ़ी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगे थे। जहाँ रेदान के सामने अच्छे अच्छे नज़र उठाने से पहले 1000 बार सोचते थे, तो वहीं सोफिया ने अपने परिवार वालों के लिए ये कदम उठाने से पहले एक बार नहीं सोचा था। वो सोफिया को देखते हुए, इडियट, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था तुम्हें। मतलब जो ज़हन में आएगा वो करोगी तुम? आज के टाइम पर ऐसे भी औलादें होती हैं क्या? आई होप कि काश रियल में ऐसा हो पाता, पर शायद एक ही पीस है जो मेरे पास है और वो किसी के पास हो भी नहीं सकता। वो बोलते हुए अजीब तरीके से सोफिया को देख रहा था। उसकी नज़र में एक इमोशन जाग रहा था। वो सोफिया को उस वक्त पर याद कर रहा था जब सोफिया बेहोश थी और वो कुछ नहीं बोल सकती थी। वहीं रिदान एकटक उसे बस देख रहा था। तभी वहाँ पर सोफिया के पेरेंट्स की आहट होती है। सोफिया के पेरेंट्स को देखते ही रिदान वहाँ से हट जाता है। वहीं सोफिया की मॉम उसे गले लगाते हैं, मेरी बच्ची, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? मैंने पहले ही कहा था मेरी बच्ची को छोड़ दो, जो चाहिए हम दे देंगे, हम अपना घर बेच देते, जो हमसे बन पड़ता हम कर दे, पर आपने आपने सही नहीं किया उसके साथ। बोलते हुए वो लगातार रो रही थी। तो वहीं अद्वैत जोनस रेदान को नफरत से देखते हुए, वो बहुत मासूम और नासमझ है, उसे स्कूल जाना तक पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं और टॉन्ट करते हैं। उसे डर लगता है बाहर की दुनिया से। एक बार के लिए तो मैंने भी सोचा था शायद सोफिया ने आपको चुनकर कुछ सही करा होगा, पर आज मैं उस फैसले पर रिग्रेट कर रहा हूँ। मैं भले ही कमज़ोर हूँ पर बाप हूँ उसका, और मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप कभी भी मेरी बेटी के आसपास ना आए। वो हाथ जोड़ चुके थे। रेदान सर्द लहजे में, बीवी है मेरी और मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और रही बात इसे मुझसे दूर करने की, तो आप में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे मेरी बीवी से दूर कर सके। बस बहुत हुआ आपका। आप उससे अपनी बीवी नहीं मानते, आपके लिए वो सिर्फ एक। बोलते बोलते वो खामोश हो जाते हैं। वहीं रेदान की आंखें सर्द हो चुकी थी, उसका चेहरा डार्क था, उसकी नसें उभर रही थी। वो ऐसा नहीं था कि बोल नहीं सकता, लेकिन वो अभी बोलना नहीं चाहता था। वो उन दोनों को देखते हुए, आप लोग जाकर आराम करिए, मैं यहाँ पर हूँ। वो बात ही घुमा देता है और सोफिया के बगल में जाकर ब्लैंकेट को हल्का सा खिसका कर लेट जाता है और सोफिया को पूरी तरीके से अपने ऊपर लिटा लेता है। उसके इस एक्शन पर दोनों ही लोग अपने सर नीचे करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था रेदान किस तरीके का इंसान है। वहीं रेदान एकटक सीलिंग को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन ढल जाता है। रात का वक्त सोफिया को हल्का हल्का होश आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से जकड़ा रखा। वो जैसे ही आंखें खोलती है, उसकी नज़र सामने रेदान से मिलती है, जो
अभी भी लाल आंखें लिए उसके चेहरे को निहार रहा था। सोफिया उसे देख तुरंत उठने लगती है, पर उसकी बॉडी वीक हो गई थी। रेदान अगले ही पल उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए, तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी, इसलिए तुमने ये सब किया है ना? मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़ना चाहती, जैसे बाकी लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम भी तो मुझसे नफरत ही करती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप के कर्जे के बदले तुम्हें जो ले लिया अपने पास। सही कहा ना मैंने? वो आज कुछ और ही लैंग्वेज में बात कर रहा था। सोफिया को ऐसा लग रहा था। सोफिया उसे देखते हुए कुछ नहीं बोलती और बस अपनी नज़रें झुकाकर वहाँ से हटने लगती है। रेदान अगले ही पल उसे बेड पर पलट देता है और उसके ऊपर आकर उसकी ठुड्डी पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए, मुझे आंसर चाहिए लिटिल थिंग। तुम भी मुझसे दूर जाना चाहती हो ना? इसीलिए तुमने ये सब किया। सोफिया उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखते हुए, अगर मेरे बस में होता कि मैं आपसे दूर चली जाऊं तो मैं सच में चली जाती। मैं नहीं रुकती आपके साथ, क्योंकि आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए बस मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इतना दूर, फिर चाहे उसके लिए मुझे ये इस शहर की जगह ये दुनिया ही छोड़ना पड़े ना, तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो रेदान की आंखों में देख रही थी। रेदान की आंखों में एक इमोशन था, लेकिन वो क्या था वो नहीं जानती थी। रेदान को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वो अपनी आंखें मजबूती से बंद करे वैसे उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेता है। सोफिया की आंखें खुली हुई थी, पर रेदान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। दोनों की धड़कनें काफ़ी तेज़ी से चल रही थी और सांसें आपस में घुल रही थी। उस रूम का एनवायरनमेंट काफ़ी अजीब था। ना ही ये बोल सकते हैं कि वो काफ़ी रोमांटिक था, ना ही ये बोला जा सकता है कि वहाँ कुछ और था। लेकिन वहाँ सिर्फ एक अजीब सी खामोशी, एक के दिल में डर तो दूसरे के दिल में बेचैनी और घबराहट थी। रिदान कुछ ही पल में वहाँ उसके ऊपर से हट जाता है और उसे तुरंत गोद में उठा लेता है। सोफिया घबराते हुए, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? वो सोफिया के सवाल को इग्नोर कर देता है। सोफिया हैरानी से उसे देखने लगती है। रेदान सोफिया को बाथरूम में छोड़ देता है। सोफिया नासमझी में उसे देखने लगती है। उसे ये उम्मीद थी कि शायद रेदान उसको सब कुछ करेगा, पर रेदान उसके गाल को थपथपाते हुए, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस निकाल के रखी है, आज तुम वही पहनना, बोलकर वो बाहर आ जाता है। सोफिया को रेदान का चेहरा देखकर अजीब सा लग रहा था। उसे पता नहीं, समझ में नहीं आ रही थी ये फीलिंग क्या है। उसे मिक्स फीलिंग आ रही थी। रेदान जो हमेशा से अलग वे में ही बात करता था, आज उसका बोलने का तरीका और नज़रिया दोनों ही बदल चुका था। सोफिया ज़्यादा ध्यान न देते हुए फ्रेश हो जाती है, छोटे से बाथरोब पहनकर बाहर आती है और अपने बाथरोब को खींचते हुए दरवाजे से बाहर देखती है कि कहीं रेदान तो नहीं है। पर रेदान को वहाँ ना देख वो एक गहरी सांस लेते हुए बाहर आते हैं। बेड पर देखती वहाँ एक वाइट कलर की ड्रेस रखी हुई थी, जो रिवलिंग थी लेकिन कम रिवलिंग थी। उसमें स्लीव्स के नाम पर सिर्फ स्ट्रैप्स थी और वो नीचे तक वाइट कलर का गाउन जैसा था और थोड़ा फ्लफ था साथ में। वो ड्रेस देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, जैसे किसी फेरी टेल में किसी बारबी ने पहनी हो। सोफिया उस ड्रेस को देखते हुए खुश है, क्या इनकी चॉइस इतनी अच्छी है? शायद हो भी सकती है। कभी कभी बुरे लोग भी अच्छा काम कर लेते हैं। वो खुद में बड़बड़ाती है और उस ड्रेस को लेकर पहन लेती है। जब वो ड्रेस पहनकर बाहर आती, वो देखने में काफ़ी प्यारी लग रही थी। नहाने के वजह से उसके गाल थोड़े थोड़े से लाल हो चुके थे और अब उसे वीकनेस भी नहीं लग रही थी। उसके बाल थोड़े थोड़े गीले थे, जिसमें वो बॉडी पर कुछ बूंदें आ रही थी। तो फिर ड्रायर उठा लेती है और अपने बालों को सुखाने लगती है। तभी सामने एक चिट लगी हुई थी, जिसमें साफ लिखा था, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है लिटिल थिंग। सोफिया ये देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और फिर नीचे रखे हुए बॉक्स को देखती है, जिसमें बटरफ्लाई के छोटे छोटे ईयरिंग थे और साथ में एक छोटा सा बटरफ्लाई पेंडेंट जो वाइट डायमंड का बना हुआ था, जिसमें एक छोटा सा ब्लू कलर का डायमंड रखा था, जो देखने में काफ़ी यूनिक और खूबसूरत लग रहा था। सोफिया उसे उठाकर पहन लेती है। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था और कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। सोफिया ने
हील्स पहनी हुई थी जो क्रिस्टल थी, ऐसा लग रहा था जैसे कांच की ही बनी हो। सोफिया ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। बाहर उसे उसके मॉम डैड देखते हैं, जिन्हें देखकर वो खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। और तभी अद्वैत जोनस उसे देखते हैं, बच्चा तुम ठीक हो ना, क्या हरकत करी थी तुमने? पापा मैंने सच में कुछ नहीं करा था, बस वो ना थोड़ा सा चक्कर आ गया था। हाँ मेरा ना थोड़ा सा बीपी लो हो गया था। वो हकलाते है और सोचते हुए बोलती है। अद्वैत जोनस उसे घूरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था उनकी लड़की साफ झूठ बोल रही है। तभी उनकी वाइफ, अब बस करें आप दोनों, अब जब रिदान उन्हें उसे कहीं लेकर जा रहा है तो आपको अभी ही उसकी क्लास लगानी, जाने देना। सोफिया आंखें बड़ी करे, क्या क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है? सोफिया नाम में सर हिला देती है। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। सोफिया अपने माँ बाप को देखने लगती है। उसके माँ बाप, बेटा जाओ, वरना तुम तो जानती हो उसे लेट आने वाले लोग कितने बुरे लगते हैं। सोफिया ज़्यादा ध्यान न दिए हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहीं अद्वैत जोनस अपनी वाइफ को देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है वो सुधरेगा या फिर चीज़ें और बिगड़ेंगी? सोफिया उसकी लाइफ में आई है, कुछ तो बदला ही होगा ना इन दिनों। और ज़रूरी नहीं हर बुरा इंसान दिल से भी बुरा ही हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देती हैं। और शायद इस अंधेरी रात के बाद जो सुबह होगी वो बहुत अलग होगी हमारी औलाद के लिए। अदरक जोनस मुंह बनाते हुए, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा दामाद कुछ ज़्यादा ही बड़ा है हमारी औलाद कहने के अकॉर्डिंग? सोफिया की माँ उनकी बात पर उन्हें घूरने लगती हैं, जिससे ज़बरदस्ती अद्वैत जोनस अपने दांत दिखा देते हैं और उनके साथ अंदर चले जाते हैं। वहीं सोफिया गाड़ी में बैठी हुई थी। उसे अपने पेट में अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। बाहर का मौसम काफ़ी सुहाना था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश होकर ही गई थी। मौसम एकदम साफ था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे सड़क पर मिट्टी की खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सोफिया अभी भी एकटक बैठे हुई थी। उसका चेहरा पता ही नहीं क्यों हल्का लाल सा हो रहा था। तभी 2 घंटे का ट्रैवल के बाद गाड़ी एक पहाड़ी एरिया में जाकर रुकती है। सोफिया वहाँ का नज़ारा देखकर एकदम हैरान हो जाती है। सोफिया वहाँ का नज़ारा देखकर हैरानी से, कहीं इनका यहाँ पर लाकर मुझे मारने का प्लान तो नहीं है? ओह गॉड प्लीज़ सेव योर चाइल्ड, बोलते हुए वो धीमे कदमों से आगे जा रही थी। उसे काफ़ी डर भी लग रहा था। तभी वो एकदम से पीछे पलटती है, पर वहाँ से अब गाड़ी जा चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ वो यहीं कहीं होंगे, मुझे ढूंढना चाहिए, बोलते हुए आसपास देखती है। तभी उसे वो आवाज़ देने के लिए मुंह खोलती तो है, पर उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले खुद से। लेकिन मैं बोलती क्या थी उन्हें? वो अपने दिमाग पर ज़ोर डालने लगती है, पर उसे समझ में ही नहीं आता क्योंकि इतने दिन वो रेदान के साथ थी, लेकिन उसने कभी भी ना तो रेदान का नाम लिया था और ना ही कुछ उससे कहा था। तो बस जब रेदान का जो मन करता था वो वही करता था। तभी उसे अपनी आँखों पर हाथ महसूस होते हैं। सोफिया उन हाथों को अच्छे से पहचानती थी। वो उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? हाथ हटाएं। रेदान उसकी बात पर, उसके होठों पर उंगली रखते हुए, खामोश, जहाँ लेकर जा रहा हूँ वहाँ चुपचाप मेरे साथ चलो, बोलते हुए वो धीरे धीरे उसके साथ उसे लेकर अपने साथ आगे बढ़ने लगता है। सोफिया डरते हुए अपने कदम उठा रही थी। रेदान हल्का सा उसके कान पर बाइट करते हुए, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सोफिया उसकी बात पर रुक सी जाती है। उसने कभी रेदान पर भरोसा तो क्या ही नहीं था। रेदान उसके कुछ न बोलने पर कुछ नहीं कहता और उसे अंदर लेकर आ जाता है। अंदर काफ़ी अंधेरा था। रेदान सोफिया की आंखों से हाथ हटाते हुए, धीरे से आंखें खोलना, बोलते ही वो एक बटन प्रेस करता है। सोफिया धीरे धीरे आंखें खोलती है और सामने का नज़ारा देख वो खुशी से उछल पड़ती है क्योंकि सामने ढेर सारे बलून्स थे। हर तरफ चेरी लाइट्स से डेकोरेशन किया गया था और वहाँ पर एक अलग सी खुशबू फैली हुई थी जो काफ़ी भीनी भीनी और अट्रैक्टिव थी। रेदान उसे खुश देख अपने हाथ
जेब में डाले हुए उसे देख रहा था। वहीं सोफिया रेदान को जैसे भूल ही चुकी थी। वो बलून से खेलने में लग गई थी। वो काफ़ी बचकानी थी। ज़ाहिर है 18 साल की लड़की कितनी ही मैच्योर होगी भला। भले उसने ये डिसीज़न लिया था, लेकिन कुछ और सोच कर लिया था, पर कुछ और ही हो गया था। लेकिन आज वो बिल्कुल अपने पहले दिन की तरह थी। जैसे वो पहले खुश हुआ करती थी, वैसे ही वो बलून्स को देखकर खुश हो गई थी, क्योंकि उसे दुनिया में सिर्फ एक बलून्स ही थे जो उसका हर दुख दर्द उसे तुरंत दूर कर देते थे। उसे कलर्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वो अचानक ही रुक जाते हैं और रेदान को देखने लगती है, जो उसे ही देख रहा था। सोफिया जैसे ही रेदान को देखती है, उसकी नज़र उस पर थम जाती है। रेदान ने वाइट कलर की लूज़ शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक फॉर्मल पैंट। शर्ट के बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी बॉडी दिख रही थी और वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। रेदान के बाल थोड़े लंबे थे, जिसकी उसने पोनी बनाई हुई थी, और कान में एक ब्लैक कलर का डायमंड का ईयरिंग डाला हुआ था। वो इस लुक में काफ़ी हॉट लग रहा था। सोफिया उसे इतना गौर से देखने लगती है एकदम से। उसकी नज़र रेदान से हट ही नहीं रही थी। वो सच में किसी कामदेव का अवतार लग रहा था। रेदान उससे खुद को इस तरीके से देखता देख हल्का सा मुस्कुरा देता है, जैसे वो चाहता हो कि सोफिया खुद से उसके नज़दीक आए। सोफिया जल्दी से उससे अपनी नज़रें हटाकर, आप आज अच्छे लग रहे हैं। रेदान उसकी बात पर उसके पास आकर उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बहुत ही सेडक्टिव वे में, चलो मैंने तुम्हारे लिए डिनर भी रेडी करा है, बोलते हुए दोनों बाहर बालकनी में आ जाते हैं। बाहर बालकनी में वाइट कलर की टेबल और कुर्सी रखी हुई थी, जिसे डेकोरेट किया गया था, और वहीं पर उनका खाना लगा हुआ था। सोफिया खाना देखकर, आपको आपको कैसे पता ये मेरा फेवरेट फूड है? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। रेदान उसकी बात पर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके साथ बैठ जाता है। खाने में काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। वहीं सोफिया तो जैसे भुक्कड़ों की तरह खाने पे टूट पड़ती है। उसने सुबह से या कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि पहले तो वो रेदान से नाराज़ थी। उसके बाद उसने जो कांड किया था, इस सब के बाद उसने कुछ खाया ही नहीं, या यूँ कहो कि उसने खाना ज़रूरी ही नहीं समझा। वो एक रसगुल्ले का पीस उठाकर अपने मुंह में रखते हुए, बहुत टेस्टी है, मज़ा ही आ गया", बोलते हुए वो रेदान को देखती है। उसकी नज़र रेदान की आंखों से होते हुए उसके होंठ पर जाकर रुक जाती है। रेदान के होंठ उसे इस वक्त काफ़ी ग्लॉसी लग रहे थे। चांद की चांदनी में रेदान का चेहरा काफ़ी अट्रैक्टिव था। सोफिया उसे इस तरीके से बस एकटक देखने लगती है। उसे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे न जाने वो शायद पहले ही बार ही रेदान को देख रही हो। रेदान उसे खुद को वापस इस तरीके से देखता पाकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और सोफिया की तरफ देखते हुए नॉर्मल वे में, तुम रुक क्यों गई? खाना खाओ, और तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा है? सोफिया हड़बड़ाकर, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही, बोलते हुए वो खुद से, ओ गॉड, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं कैसे किसी लड़के को ताड़ सकती हूँ यार? मैं किसी लड़के को थोड़ी ना ताड़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड है, मेरा तो हक बनता है। वो खुद ही अपने दिमाग में लड़ रही थी, और फिर फ्रस्ट्रेट होकर चम्मच को ज़बरदस्ती अपने हाथों में दबाते हुए खाना खाने लगते हैं। और फिर खुद से ही, ये आज इतना तैयार किए हुए हैं, और कहीं ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से तो नहीं मिलवाने लाए? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये मुझे धोखा नहीं दे सकते। बोलते हुए एक बार फिर वो रेदान को देखती है, जो वहाँ रखी हुई चेरीज़ को उठाकर अपने होठों से लगा रहा था। उसने हल्का सा ही अपने चेरीज़ को दाँतों से दबाया था, जिसके साथ उसमें का रस उसके होठों पर आ चुका था। सोफिया बिना वक्त गवाए रेदान के नज़दीक आ जाती है, और अगले ही पल